गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई मौसम 10 बज रखे हैं, ठीक है। अपने लिए मॉर्निंग ही है, 10 बज रखे हैं और आपके लिए रात के 10:30 बज रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 12.5 घंटे का डिफरेंस है। मैं हूँ भाई कनाडा में, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उन्हें पता ही होगा। तो भाई अब मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं जो भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन सा क्या कोर्स कर रहे हो कनाडा में। तो आज एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके ऊपर, ठीक है। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, आप लोगों के लिए ही हूँ मैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, जिस भाई को भी कोई भी जानकारी हो, तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है। मैसेज करो इंस्टाग्राम, भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बात नहीं करनी ये और वो, आपके लिए बैठो भाई, आपके लिए बना रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बस तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को। और बस भाई आपको जो मेरे से ज़रूरत है, अगर किसी भाई को कनाडा आना है पूरी मदद करूँगा। अगर कोई भाई कनाडा में है, जितना मेरे से हो पाएगा पूरी मदद करूँगा। और भाई इस बात को नोट करके लिख लो, इस बात से नहीं मुकरने वाला मैं, ठीक है। आप 1 साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई को मैसेज करो, पक्का भाई जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगा। और आप लोगों के लिए बना रहा वीडियो, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही बने रहो, और भाई ऐसे ही परिवार बढ़ता जाएगा। और 170 बोलो, वो भाई आगे बहुत आगे की बात होगी। 1700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और भाई बहुत बहुत धन्यवाद जिस भाई ने भी सब्सक्राइब किया है। तो अब भाई मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कब क्या आया, आपको मैं तो सारी हिस्ट्री बताता हूँ अपनी, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अब क्या पता ये वीडियो भाई को 1 महीने बाद देखे, 2 महीने बाद देखे, मैं आपको बस अपना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आज है भाई 29 सितंबर, और आपकी 29 सितंबर की रात हो रखी है, ठीक है, 2022। ओके, डेली व्लॉग्स आएंगे आपके सुबह के 11 बजे इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया वालों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इंडिया वाली ही भाषा में। कोशिश करूँगा थोड़ी थोड़ी हरियाणवी भी घुसाऊँ अब, क्योंकि यार हरियाणा से ओके। आप मतलब आपकी चलेगी भाई, मैं तो यही बोलूँगा, आप जो बोलते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा मेरे को पता नहीं है मेरे सारे भाई कहाँ से हैं, तो मैं एक प्रॉपर हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से बता दो, अगर आप सभी हरियाणा से हो तो मैं थोड़ी थोड़ी हरियाणवी भी यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी इनटेक्स होते हैं कनाडा में 2 टाइप के, एक होता है सितंबर इनटेक और एक होता है उसको बोलते हैं फॉल इनटेक, ठीक है। और एक होता है जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक यानी वो विंटर वाला। तो मेनली 2 होते हैं, वैसे 3 भी होता है, एक मेन टेक भी होता है, पर उसमें ना ज़्यादा कॉलेजेस खुलते नहीं है। और लाइक मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको ना लो, क्योंकि आपको लाइक अपना बेस्ट कोर्स नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही होता है जो चट्टू फट्टू से टाइप का सिस्टम नहीं होता। मतलब अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो मेन 2 बड़े इनटेक्स होते हैं उसमें सब कॉलेज एडमिशन लेते हैं, वो सबसे बेस्ट है। और सबसे अच्छा है सितंबर इनटेक, जो फॉल वाला है। और फॉल के जो मज़े हैं ना, फॉल शुरू हो चुका है, आपको पीछे वो पेड़ भी दिख रहा होगा, अब धीरे धीरे पत्ते लाल हो रहे हैं। और भाई प्रॉपर कनाडा वाले पत्ते जो है ना, मेपल लीव्स, बहुत सारी मेपल ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और इतने ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं ना, बस क्या बताऊँ। और हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अब आगे चलते हैं। और अभी तो भाई थोड़े दिन धूप है, अपने धूप के मज़े ले रहा हूँ। और बाकी अब ठंड होने वाली है थोड़े दिन बाद, तो भाई बर्फ़ के भी नज़ारे दिखेंगे आपको। और ऐसे घर है कनाडा के, बस आप मेरे साथ बने रहो, आपको पूरा कनाडा दिखा दूंगा। और ऐसी बसेज हैं, ये कनाडा की बस है, ठीक है। ये है 341 गिलफर्ड। तो ये गिलफर्ड एक जगह है, जैसे अपने मैं हूँ हरियाणा में बहादुरगढ़ से, तो जैसे बहादुरगढ़ है वैसे एक ये है सरी, ठीक है। सरी के अंदर फिर डिफरेंट जैसे बहादुरगढ़ में फिर सेक्टर 2, सेक्टर 6 और लाइन पार, ये सारी चीज़ें होगी। वैसे ही जैसे है वैसे ही ये गिलफर्ड है सरी के अंदर। तो अभी मैं सरी में रह रहा हूँ, और मेरा कॉलेज है भाई साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं कर रहा हूँ बैचलर्स, जो होती है 4 साल की डिग्री। अब भाई मोस्टली जो लोग आते हैं ना, वो करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा। भाई सबकी अपनी मर्जी होती है। अगर आपको यहाँ पे वर्क परमिट की ज़्यादा जल्दी, आपको पैसे वैसे कमाने हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आप डिप्लोमा वगैरह करो। और जो बैचलर्स होता है भाई, बैचलर्स में अभी खर्चा है,
लेकिन आगे जाके जो कमाई है ना, वो आप 1 साल में ही वो 4 साल को कवर कर दोगे, इतने पैसे हैं। क्योंकि अगर आप कनाडा की प्रॉपर डिग्री ले रहे हो जो कि है 4 साल की, और भाई वो महंगी भी होती है, नो डाउट महंगी है। उसके बाद 4 साल के बाद भाई सीधा डायरेक्ट इतनी बढ़िया हाई क्वालिफिकेशन वाली जॉब मिलेगी कि जितने मैंने 4 साल में लगाए हैं ना अपने पैसे, उतने आई गेस 1 साल में कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो भाई आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और भाई मैं आपको अपनी फ़ीस बताता हूँ, जो मेरी 4 साल की डिग्री है। मतलब आप सबकी मर्ज़ी है, अगर आपको डिप्लोमा करना है 2 साल का, वो भी कर सकते हो, पर उसमें आपको आगे जाके डिग्री ही करनी पड़ेगी, नो डाउट। क्योंकि वो डिप्लोमा होता है 2 साल का, 2 साल के बाद उसकी आपको वर्क परमिट की ज़्यादा जल्दी है, तो उसके लिए होता है वो 3 साल का वर्क परमिट लो। और उसके बाद अगर आपकी एसोसिएट डिग्री है, ये चीज़ याद रखो, अगर डिप्लोमा करो तो एसोसिएट डिग्री का करो, ताकि आप उसे आगे जाके बैचलर्स कंटिन्यू कर सको। और भाई कुछ डिप्लोमा ऐसे भी होते हैं एसोसिएट डिग्री ही, जो कि भाई 2 साल तक अगर आपने जब करी, उसके बाद आपको डायरेक्ट कोर्स करना पड़ता है, पूरी डिग्री करनी पड़ती है, यानी कि 2 साल और एक तरीके से बैचलर्स ही होगी, पर वो सस्ता कोर्स है। मतलब कि आपको 2 साल कम पैसे देने पड़ेंगे और फिर 2 साल उतने ही जितने मैं दे रहा हूँ। अपनी फ़ीस भी आगे इस वीडियो में बताऊँगा आपको मैं कितने क्या पे करता हूँ, सारी चीज़, मेरा प्रॉपर कोर्स क्या है। तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन आपको कोर्स तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। पर जिसको वर्क परमिट ज़्यादा जल्दी की है ना, कि स्टडी परमिट मिलना बहुत आसान है, वर्क परमिट थोड़ा सा टफ हो जाता है। और जो हर कोई जो बंदा है ना, वो आता है 12th के बाद, है मोस्टली 90%, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही लाइक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है। तो इसलिए यही है कि भाई हर कोई स्टडी परमिट खाता है, डिप्लोमा करता है 2 साल, और उसके बाद भाई कौन कहता है मिट्टी नहीं है, इस गाड़ी ने तो उड़ा दी। बाकी नहीं है, बहुत कम मिट्टी है यहाँ पे। और बाकी गाड़ियाँ भाई ऐसी है कि बस क्या ही बताऊँ। देखो आप गाड़ी देखो पहले, ये टैक्सी है और इसके पीछे चल रहा है अपना डॉज का ट्रक, ठीक है। और ये घर है भाई सारे कनाडा के, ठीक है। और ये भाई मस्टैंग तो भाई मस्टैंग और टेस्ला यहाँ पे बहुत कॉमन है। और पूरी साइड में टेस्ला, ये मस्टैंग भाई बहुत ज़्यादा कॉमन है। मस्टैंग और टेस्ला मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे के पास मिल जाएगी आपको। और सुंदरता तो है ही भाई इस देश की, इस शहर की सुंदरता ही सुंदरता है यहाँ पे भाई, नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है। और बाकी माउंटेन्स है तो कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ पे ऊपर हूँ मैं, अब वो देख रहे हो आप, वो ऐसे नीचे जा रहा है। ये भाई अपना पंजाबी भाई, गाने सुने हो तो आपको बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कम सुनने को मिलते हैं ऐसे गाने। और ये रेंगलर जो है ना, ये सारी मोस्टली पंजाबियों की है, क्योंकि सारी पंजाबियों का गढ़ है। आपको पंजाबी मोस्टली यहीं मिलेंगे, ठीक है। पर हम जाट है, मतलब हर भाई इंडिया के इंडियंस है, मैं पंजाबी और ये से वो नहीं करना चाहता, इंडियंस हैं, यूनियन है कि ज़रूरी ही पंजाबी हो। पर मोस्टली यहाँ पे भाई कनाडा में आपको पता है मोस्टली पंजाबी ही है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी हाँ भाई ऐसे जब ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बाकी मोस्टली हर जगह कनाडा में, जैसे ये है चाइनीज़ लोग हैं यहाँ पे मोस्टली। लाइक मेरे कॉलेज में मैं आपको बताऊँ 80% चाइनीज़ है, और इंडियंस में बताऊँ 1% मुश्किल से होंगे, 1% मेरे वाले कॉलेज में। बाकी ऐसे भी कॉलेज जहाँ पे 101% भी इंडियंस होते हैं, तो वो भाई कोर्स का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है भाई। मेरे में तो बहुत ज़्यादा कम इंडियंस है, और वो भी आपको कहानी बताऊँगा आगे जाके कि क्यों है, क्या कुछ सिस्टम है सारा का सारा। तो आपकी मर्जी है भाई डिग्री वाली कि आपको कौन सी डिग्री करनी है। और लाइक बस यूँ है, आपको लास्ट में तो डिग्री करनी ही पड़ेगी। एसोसिएट वाली लो, एसोसिएट में ही आप वर्क परमिट आपको जल्दी मिल जाएगा, 2 साल का 3 साल का वर्क परमिट लो। उसके बाद आपको दोबारा स्टडी परमिट पे आना है तो वो आपकी मर्जी है। आपको पीआर की साइड जाना है तो आप पीआर की साइड जाओ, आपको अगर उल्टा इंडिया की साइड आना है तो आप इंडिया भी आओ। तो आपके पास ये वाली चॉइस होती है। चॉइस तो क्या है, पीआर के तो अलग से पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको पीआर के बारे में जानना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने के लिए फुल रेडी है आपका भाई। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई पीआर का सारा सिस्टम बता दो, मैं आपको हर तरीके से बता दूंगा कैसे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। और अब और क्या बात है, और बैचलर्स का बताता हूँ। तो भाई बैचलर्स होते हैं 4 साल की, 4 साल में आपको वही बात है सिन वाला सिस्टम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा रखा है। अगर भाई जिस भाई ने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी भाई जाके देखो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दी है।
ठीक है। और अगर आपके उनको देखने के बाद अगर स्टिल कोई डाउट हो, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट लाइक 110% कवर कर दिया भाई, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे DM करो, नहीं तो कमेंट्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी बना दूंगा उस पर। अगर मेरे को लग रहा है कि भाई ये चीज़ मेरे से मिस होगी तो पक्का वीडियो बनाऊंगा। बाकी देखो यहाँ पे मौसम का ऐसा ही भरोसा है, कभी अभी धूप थी, अब छाया है, अब धूप चलेगी और फिर बारिश भी हो जाती है। तो हमेशा अपना छतरी वगैरह भी कैरी करो, वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक मैंने बना रखी है एक वीडियो कि क्या क्या लेके आना चाहिए। बाकी छतरी तो भाई क्या ही लेके आओगे आप, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे मिल जाती है सही रेट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो भाई बैचलर्स होती है 4 साल की, उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। टोटल 7 साल लगेंगे कनाडा में। और फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आपको PR की साइड जाना है तो PR, नहीं तो भाई PR के भाई पॉइंट्स होते हैं सारे, वो अगर आपको चाहिए वीडियो उस पर तो मैं बना दूंगा, और जितना टाइम लगेगा आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वो बाकी मैं आपकी बना दूंगा वीडियो अगर आपको चाहिए तो। और उसके बाद 4 साल की डिग्री के बाद 3 साल का वर्क परमिट, उसके बाद आपकी चॉइस है आपको आगे क्या कंटिन्यू करना है। आपको यहाँ पे भाई जॉब का भी मिल जाएगा, अगर आपको वर्क परमिट यही होते है जॉब वाली, पर उसके बाद आपको और कंटिन्यू करना है तो वो एक्सटेंड हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर LMI वगैरह, ये भी LMI का भी सीन होता है, अगर आपको वो भी जानना है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा भाई। कमेंट में लिखते रहो, जो भी डाउट आपके मन में आए वो सब लिखते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसंतुष्ट, ठीक है, आपका भाई बैठा है भाई आपकी मदद के लिए, आपके लिए ही, ठीक है। तो ये है भाई। और जो मेरी डिग्री का नाम है, मैंने आपको ये तो बताया मैं बैचलर्स कर रहा हूँ 4 साल की। अब जो डिग्री का नाम है वो बताता हूँ आपको, मैं कर रहा हूँ भाई बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन लाइफ साइंस। यानी कि अब इसका स्कोप के आगे देखो भाई, मेरे पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी। कनाडा में भाई मैथ्स बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भाई 10th में हो या किसी के पेरेंट्स देख रहे हो उनका बच्चा 10th में हो, भाई मैं सजेस्ट करूँगा आप, अगर आपको कनाडा भेजना है तो भाई मैथ्स बहुत कंपलसरी है। और बाकी नॉन मेडिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, जिसके पास कंप्यूटर IT में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और साइंस में भी स्कोप है। जैसे मेरे पास साइंस थी पर विदाउट मैथ्स थी, तो अब मेरे को यहाँ पे मैथ्स पढ़नी पड़ रही है भाई। दुख है पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब चलते आगे। तो भाई मैं इसलिए आप सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्री हो, लाइक जिस भाई ने 12th कर लिया और वो अभी फ्री है, तो वो भाई वो भी मैथ्स कर सकते हैं। जिसको कनाडा आना है तो भाई अपनी मैथ्स पढ़ लो, 1 साल भाई वैसे ही वेस्ट हो रहा है, तो इससे बढ़िया अपना सही चीज़ पे लगाओ और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लो कि भाई मैथ्स, अगर आप मैथ्स लोगे तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्प है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और उसी हिसाब की कमाई भी है। गाने चल रहे हैं यहाँ पे तो कॉपीराइट ना आ जाए, पहाड़ी चल रही है यहाँ पे, पहाड़ी। हाँ, सो भाई मैंने आपको अपना कोर्स बता दिया, अब मैं अपने कोर्स की फ़ीस बताता हूँ। तो भाई मैं आपको कैनेडियन डॉलर्स में बताता हूँ, क्योंकि भाई जो इंडियन रुपीज़ है उनका रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मेरी जो फीस है एग्जैक्टली बताऊँ 33,342 डॉलर्स, 33,342 कैनेडियन डॉलर्स, USD नहीं, कैनेडियन डॉलर्स। सो उतनी मेरी फ़ीस है 1 साल की, और मेरा कोर्स है 4 साल का। और बाकी खर्चे साइड में, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अपना खाने पीने का, रहने का, ये सारी चीज़ अलग से है। तो है भाई थोड़ा सा खर्चा तो, पर उसी हिसाब की यार मैं यही बता रहा हूँ आपको, शुरुआत में खर्चा है, लेकिन उसके बाद में जो कमाई है ना वो भी इतनी ही है। अभी आपको ये अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, उस टाइम पे जब आप कमाने लगोगे जब आपको ये कम लगेगा, तो इतना डिफरेंस है। और अगर आप डिप्लोमा ही कर रहे हो, डिप्लोमा में वो हमेशा ही आपको ज़्यादा लगेगा। तो ये फ़र्क है कनाडा में डिप्लोमा का और बैचलर्स का। तो और भाई मैं अब क्या कह रहा था, हाँ, तो मैं यूँ बताता हूँ मेरे कॉलेज में इंडियंस कम क्यों है। तो वह मोस्टली इंडियंस आते हैं डिप्लोमा करने। मैं अब जो मेरा ग्रुप है, मैं जिनके साथ रह रहा हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ जो बैचलर्स कर रहा हूँ, और मेरे नोन्स में मैं ही अकेला हूँ, हर कोई तो डिप्लोमा कर रहा है। तो ये भी बात है भाई, सबसे अलग चलोगे, मैं अलग हूँ सबसे, मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, सबसे अलग चलोगे तभी कुछ अलग कर पाओगे, नहीं तो भाई वही बात है, झुंड में तो भाई वही झुंड वाले काम होते हैं। जब तक आप अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं ट्राई करोगे,
कुछ भी अलग नहीं करोगे तो भाई वही बात है, 100 लोगों में से एक आप हो, इन्हीं में से कोई एक घर होगा। और अगर आप सबसे अलग काम करोगे तो आपका सबसे अलग चोटी पे ऊंचाई छू जाओगे। और आज यहाँ हूँ, कल को वहाँ भी होगा, क्या पता यहाँ हूँ, कहीं भी हूँ, पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला मैं। ट्रस्ट मी भाई, हमेशा आपका भाई बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी छोटी बात हो हमेशा हूँ, ठीक है। बस एक मैसेज और एक कमेंट की दूर पे हूँ, तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से मैंने सारा अपना कवर कर दिया है, आपको फ़ीस बता दी है, अपने मैं जो कर रहा हूँ वो बता दिया है, मैं कब आया हूँ वो बता दिया है, सारे इनटेक्स बता दिए हैं। और एडमिशन प्रोसीजर अगर आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको वो भी समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। और भाई एडमिशन कैसे लेना है आपको वो भी बता दूंगा। हालांकि मैं ये कवर कर चुका हूँ ये 2-4 चीज़ें, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, मेरी 1K स्पेशल वीडियो अगर आप वही देख लोगे ना, उसमें अकेली वीडियो में मैंने आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या बोलोगे भाई, बहुत बहुत थैंक यू। और भाई मैं इस चीज़ आपका थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी टेस्ला भरी पड़ी है, ले गाइस, टेस्ला ही टेस्ला है, नॉर्मल गाड़ियाँ कम है। और एक यहाँ पे ना टोयोटा वाली ये है, इसको बोलते हैं टोयोटा 4Runner, ये भाई बहुत सेक्सी गाड़ी है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर नहीं है, यहाँ पे 4Runner है और बहुत सेक्सी गाड़ी है। बाकी अभी अपना टाइम भी आएगा, ठीक है, अभी तो औरों की देख रहे हैं, कल को अपनी भी देखेंगे, पर बने रहो ऐसे ही, ठीक है भाई। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कई बार बुलवा रहे हो, क्योंकि भाई वो मैं पता आपको किस लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ये भाई क्या करता रखा, मेरे चैनल पे 70% बंदे ऐसे जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे को दिख रहे हो भाई आप लोग, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो, इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो मैं पागल नहीं हूँ बार बार। अगर मेरे को दिख रहा है, अगर मेरे 100% बंदे हैं जो भाई जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं बोलूँगा ही क्यों, एक बार तो बोलना पड़ता है, ठीक है। और बट स्टिल मैं दोबारा नहीं बोलता, बट 70% भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सिर्फ 30% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उनके लिए भी भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई, उनको भी थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ मैं। बाकी रेंज रोवर स्पोर्ट ये गई भाई, रेंज रोवर स्पोर्ट, पर कलर थोड़ा सा वैसा सा है, बाकी गाड़ियों की कमी नहीं है यार, मर्सिडीज होगी, और फिर एक मस्टैंग और आगे सामने से, फिर भाई ये डॉज का ट्रक एक, और फिर पीछे भाई पुरानी BMW देख लो, सेक्सी लग रही है ना, और बाकी भाई वो टेस्ला आ गई एक और, अब अपना चलने का भी शुरू हो गया भाई। ये ना नॉर्मल से रूल्स हैं यहाँ पे, अब वो टाइमर आ गया ना, क्या 10-11 सेकंड तक मेरे लिए सारी गाड़ियाँ रुकेगी, और आई कैन मूव लाइक, ये जो पटरी है अपनी, जो ये रास्ता है ना, इस वाले इन दो के बीच में से मैं जा सकता हूँ, और इन सबको गाड़ी रोकनी पड़ेगी मेरे लिए। यहाँ पे भाई मतलब हर किसी बंदे की ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसेंजर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपको बस क्या करना है, बटन दबाना है, वो लाइट चेंज हो जाएगी रेड में, और आपकी ये सिग्नल का आ जाएगा 14 सेकंड 15 सेकंड, अलग जगह ना अलग अलग टाइमर होता है, बाकी नॉर्मल हमेशा 15 सेकंड से शुरू होता है, ठीक है। पहले वाइट आएगा और फिर 15 सेकंड कि भाई वाइट मतलब आप जा सकते हो, और फिर 15 सेकंड टाइमर शुरू हो जाएगा उसका, उसके बाद आप उस रोड को क्रॉस कर सकते हो, सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी आपके लिए। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में बताने लग गया ना भाई, ये वीडियो पता नहीं आधे घंटे की भी प्लस हो जाएगी, बाकी ये वाली भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।